स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे इदानीम् अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावे अन्वयालङ्कारस्य विचारः पाठविषयः अस्ति। तत्र स्वाभिमतम् अनन्वयस्वरूपम् उक्त्वा अन्येषाम् आचार्याणां मते अन्वयालङ्कारस्य यत् स्वरूपमस्ति तद्दुष्टमिति तेषां खण्डनाय ग्रन्थं करोति पण्डितराजः। तत्रैव अस्माकं पाठः चलति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति यच्च अयम् अनन्वयः व्यङ्ग्योऽप्यस्ति। यहाँ से आज का पाठ होना है। देखिए, तो आचार्य पहले रत्नाकर का खंडन किया, रत्नाकरकार का। उसके बाद जो उनकी व्याख्या करते हैं आचार्य रुय्यक अलंकार सर्वस्व में, उनका भी खंडन किया। और अब आचार्य अप्पय दीक्षित जो व्यंग्य अवस्था में भी अनन्वय को मानते हैं, उनका खंडन करने के लिए कहते हैं कि यच्च अयम अनन्वयः व्यंग्योपि अस्ति। तो यच्च, इसमें जो यत् पद है वह विशेषण है अभिहितम। आगे इसी पाठांश में आगे एक पद आएगा अभिहितम। तो यच्च अभिहितम, यरा अभिहितम, ठीक है। तदपि न, वह भी ठीक नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो आचार्य अप्पय दीक्षित ने चित्रमीमांसा में इसका इस प्रकार से निरूपण किया है। देखिए, तो व्यंग्य कैसे होता है अनन्वय अलंकार, उसको बताते हैं एक उदाहरण देकर के। यथा अद्यया मम गोविंद जाता त्वयि गृहागते काले नैषा भवेत् प्रीतिस्तवैवागमनात् पुनः। हे गोविंद, इदं विदुरस्य वाक्यमस्ति महाभारते। तत्र श्रीमान् विदुरः गृहागतं कृष्णम् इत्थं ब्रूते, इत्थं कथयति। हे गोविंद, हे कृष्ण, त्वयि गृहागते अद्य मम या प्रीतिः जाता। आज आपके मेरे घर आने से जो प्रसन्नता, जो प्रीति मुझे हुई है, एषा प्रीतिः पुनः तवैवागमनात् कालेन भवेत्। यह जो प्रीति है यह फिर कालांतर में तुम्हारे आगमन से ही हो, ऐसा। अर्थात या प्रीतिः भवदागमनात् जन्यते, भवदागमनात् जायते मयि, सा प्रीतिः कारणान्तरात् भवितुं नार्हति इति काचित् व्यक्तिः अत्र जायते। कश्चित् व्यङ्ग्यार्थः अत्र स्फुटो भवति। तो उसकी उपपत्ति देते हैं कि पहले उनके ही मत में दे रहे हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में, कि अत्र गृहागतं श्री कृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्वदागमन प्रभव प्रीतिः बहुकाल व्यवहितेन पुनरपि त्वदागमनेनैव भवेत्। ये जो आज आपके आगमन से प्रीति हुई है, यह प्रीति बहुत काल के बाद, व्यवहितेन अर्थात अवसानेन, बहुत समय के बाद फिर आपके आगमन से ही हो, ऐसा अपने घर में आए कृष्ण के प्रति विदुर जी का वाक्य है। न अन्येन इत्युक्ति भंग्या त्वदागमन प्रभव प्रीतेः सैव सदृशी। तो यहाँ पर उक्ति भंगी से, उक्ति के वैचित्र के कारण क्या व्यंग्य होता है कि आपके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की सदृशी वही प्रसन्नता है, दूसरी प्रसन्नता उसकी सदृशी नहीं हो सकती, ऐसा उक्ति भंगी से यहाँ पर ज्ञात होता है, वचन भंगी से ज्ञात होता है।
न तो इतर प्रभवा इति व्यज्यते। कोई इतर माने आपके आगमन से इतर किसी कारण से होने वाली जो प्रसन्नता है वह गोविंद उस प्रकार की नहीं होती है। दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की सदृशी वही प्रसन्नता है, दूसरी प्रसन्नता ऐसी नहीं हो सकती। तो इति अप्पय दीक्षित ही यद अभिहितम, आचार्य अप्पय दीक्षित ने जो ये कहा है तदपि न, वह भी ठीक नहीं है। तो बता रहे क्यों ठीक नहीं है, देखिए। अमुष्यास्त्वदागमन प्रभवायाः प्रीतेः वारान्तरत्वदागमन प्रभवा प्रीतिः सदृशीति प्रत्ययस्य सर्वजनसिद्धतया श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यावयवयोः प्रीतिव्यक्त्योः सादृश्यस्य अबाधितत्वात्। सबसे पहले बात तो ये समझिए कि यहाँ पर काल विशेषावच्छिन्न दो प्रीतियां हैं। एक तो एतत् काल में जो हो रही है भगवान के आगमन से उत्पन्न, और एक कालांतर में जो होगी। तो काल विशेषावच्छिन्न जो दो प्रीतियां हैं, दो प्रसन्नताएं हैं, उनसे सामान्य कालानवच्छिन्न एक जो प्रसन्नता है, जो जिसमें कोई काल या कोई धर्म अवच्छेदक नहीं है, वो सीधी एक अंगी रूप प्रसन्नता है, अवयवी प्रसन्नता है। वो होगी कि कृष्ण के आगमन से प्रीति होती है। कृष्णागमन से जो प्रीति होती है उसके समान और कोई दूसरी प्रीति नहीं है। तो ये जो कृष्णागमन से प्रीति होती है, यह जो अवयवी प्रसन्नता है, उसकी दो अवयवभूत प्रसन्नताएं हैं, अंगभूत प्रसन्नताएं हैं। कौन? तो ये तो सामान्य काल से अनवच्छिन्न है, लेकिन इसी प्रसन्नता की दो अंगभूत प्रसन्नताएं होंगी जो एतत्काल और तत्काल से अवच्छिन्न होंगी। जो विदुर जी कह रहे हैं कि आज आप मेरे घर आए तो ये जो प्रसन्नता हो रही है, ऐसे ही प्रसन्नता दूसरे काल में फिर से आपके आगमन से ही होवे। तो ये प्रसन्नता और जो भविष्यत प्रसन्नता है, वे दोनों ही काल विशेष से अवच्छिन्न होने के कारण अवयव प्रसन्नताएं हैं। वही बताते हैं कि अमुष्याः। और हाँ, एक और बात है कि इस प्रकार का जो अर्थ है कि आपके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता के सदृश आपके आगमन से होने वाली प्रसन्नता ही है, दूसरी प्रसन्नता नहीं है। यह जो अर्थ है वह अवयवी प्रसन्नता में, माने अवयवी प्रसन्नता में जो निरुपमत्व है, वह अवयवगत उपमा से ही हो जाएगा। अवयवों माने दो प्रसन्नताओं में जो सादृश्य है उसी से हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा सभी लोगों को। तो उसके लिए आपको वहां पर अन्वय आदि मानने की अपेक्षा नहीं है, और हो भी नहीं सकता। वही बता रहे हैं, देखिए। अमुष्यास्त्वदागमन प्रभवायाः प्रीतेः वारांतर त्वदागमन प्रभवा प्रीति सदृशी। आपके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की कालांतर में उत्पन्न होने वाली जो प्रसन्नता है वही सदृशी है। ऐसा जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उस ज्ञान का सर्वजन सिद्धतया, वह ज्ञान सभी जनों को, सभी प्रमाताओं को सामान्य रूप से ज्ञात हो ही जाएगा। इसीलिए श्री कृष्णागमन जन्य प्रीति सामान्यावयवयोः, भगवान कृष्ण के आगमन से उत्पन्न होने वाली जो प्रीति सामान्य है, एक जो प्रीति है, एक जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता की दो अवयव हैं ये। तस्य प्रीति सामान्यस्य अनयोः द्वयोः अवयवयोः। वो कौन कौन से हैं? तो प्रीति व्यक्त्योः। ये जो दो प्रीति व्यक्तियां हैं ना, यहाँ पर जो श्लोक में बताई जा रही हैं, ये दो प्रसन्नताएं हैं, उनका जो सादृश्य है वो अबाधित है। ठीक है? क्योंकि बाधित कब होता है सादृश्य? जब आपको बताया था कि जहां पर काल आदि या कोई धर्म विशेष जो है वह भिन्न न हो। दोनों एक ही व्यक्ति में अगर काल या कोई धर्म विशेष
भिन्न होगा तो उपमेयतावच्छेदक या उपमानतावच्छेदक धर्म या काल में भेद होने के कारण एक ही व्यक्ति का सादृश्य एक ही व्यक्ति में अन्वित हो जाता है, बाध नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको धर्म का तो बता ही दिया है, यहाँ पर काल का बता रहे हैं। अब वो प्रसन्नता तो एक ही है, प्रीतित्वेन अभिमता प्रीति ही यहाँ पर उपमान और उपमेय बन रही है, लेकिन अंतर यह है कि एक जो प्रीति है, उपमान भूता जो प्रीति है, वह तत्कालावच्छिन्न है, माने वो भविष्यत काल में होने वाली प्रसन्नता है, तो उसमें भी काल विशेष जो है वो अवच्छेदक है। और उपमेय भूता जो प्रसन्नता है उसमें एतत् कालावच्छिन्नत्व है, वो एतत् कालावच्छिन्ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से काल विशेष से ये दोनों ही प्रसन्नताएं भिन्न हो जाएंगी, इसीलिए एक होने पर भी इनका जो सादृश्य है वो बाधित नहीं होगा। तो जब सादृश्य बाधित नहीं हुआ तो आप अन्वय कैसे करेंगे? वही कह रहे हैं कि सादृश्यस्य अबाधितत्वात् योगार्थाभावेन, सादृश्य अनन्वयालंकार का जो योगार्थ है वही यहाँ पर घटित नहीं हो रहा है ना। न नास्ति अन्वयः यस्य सः अनन्वयः, तो यहाँ पर तो सादृश्य का अन्वय हो गया, तो योगार्थ का अभाव होने के कारण अनन्वय एव नायम भवितुमर्हति। इसीलिए यहाँ पर जो दो प्रीति व्यक्तियों का सादृश्य है वह अनन्वय ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का जो अन्वय है वह बाधित नहीं होता है। सादृश्य का जो अन्वय है, एक प्रतियोगिक परानुयोगिक जो सादृश्य है वो बाधित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर अन्वयालंकार ही नहीं होगा। अस्तु, फिर कहते हैं स्वस्मिन् सादृश्यस्य अन्वयाभावादन्वयः इत्युपमा प्रकरणे स्वयमेवाभिधानात्। और हाँ, आचार्य अप्पय दीक्षित इस सिद्धांत का अपलाप भी नहीं कर सकते कि भैया इस प्रकार का तो कोई अनन्वय नहीं होता है ना। अनन्वय तो वही मानते हैं जहाँ पर निरुपमत्व की प्रतीति हो पार्यंतिक रूप से, तो यहाँ पर पार्यंतिक रूप से निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है तो क्या मान लेना चाहिए यहाँ पर? तो नहीं। आपने ही अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि स्वस्मिन् सादृश्यस्य अन्वयाभावात्, एक पदार्थ में ही तत्पदार्थ प्रतियोगिक सादृश्य का जो अभाव है उसी को अन्वय कहते हैं। ऐसा उपमा प्रकरण में आपने स्वयं कहा है, तो स्वयं अविहितस्य अर्थस्य अस्वीकृतिः अपलापः कर्तुं न शक्यते। अस्तु, और दूसरी बात एक और है, उपमेयस्य प्रीति व्यक्ति विशेषस्य सदृशांतर विवच्छेद बाधात्। हाँ, प्रीति व्यक्ति विशेष जो उपमेय है, एतत् कालवच्छिन्न जो प्रीति है प्रसन्नता, वो उपमेय है, उसमें सदृशांतर विवच्छेद का बाध है ना। उसमें सदृशांतर का विवच्छेद नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे सदृश तो मिली गई ना कालांतर में होने वाली प्रीति, तो सदृशांतर का विवच्छेद तो हो नहीं रहा है, बाध हो रहा है। और जहां पर निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है, माने यदुपमानांतर विवच्छेद हो रहा है, उस पदार्थ की उपमेयता नहीं है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तादृश प्रीति सामान्यस्य च अवयविनः निरुपमतया प्रतीयमानस्य अनुपमेयत्वात्। तो समस्या वही है जैसे अभी पहले जिस पद्य में आई थी ना, उनके आचार्य रत्नाकर के मत में जो आई थी कि जिसकी निरुपमता की प्रतीति हो रही है वह उपमेय नहीं है, और जो उपमेय है उसकी निरुपमता प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक है, तो बोले निरुपमता किसकी प्रतीत हो रही है यहाँ पर पद्य में, अद्ययाम गोविंद इत्यादि स्थल में। तो यहाँ पर जो प्रीति व्यक्ति सामान्य है, माने अवयवी रूप जो प्रीति है सामान्य, जहाँ पर कोई काल आदि नहीं है, कि भगवान कृष्ण के आगमन से जो प्रीति होती है वह अपने ही समान होती है। इस प्रकार की जो एक प्रसन्नता है जिसमें कोई काल विशेष आदि अवच्छेदक नहीं है,
उस प्रीति की निरुपमता सिद्ध होगी। तो बोले उसको लेकर के मान लीजिए अनन्वय अलंकार। तो बोले केवल निरुपमत्व प्रतीति से अनन्वय अलंकार नहीं माना जाता, उसके लिए उपमानांतर का व्यवच्छेद भी होना चाहिए। तो यहां पर वो तो हो रहा है, लेकिन उसकी उपमेयता ने, हाँ वस्तुतः बात यह है कि वह जो निरुपमत्व की प्रतीति है वह उपमेयगतत्वेन होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों बातें अलग हैं। उपमेय जो है वो प्रीति व्यक्ति विशेष है, उपमा और निरुपमत्व की प्रतीति जिसमें हो रही है वो प्रीति सामान्य है। तो एक जिसमें होनी चाहिए वहां हो नहीं रही है उपमेय में, और जिसमें हो रही है वो उपमेय नहीं है, ऐसे समस्या है। तो तादृश प्रीति सामान्यस्य च अवयविनः निरुपमतया प्रतीयमानस्य अनुपमेयत्वात्, निरुपमत्व रूप में प्रतीत होने वाले प्रीति सामान्य जो अवयवी है उसका यहाँ पर अनुपमेयता है, वह उपमेय नहीं है। इसीलिए पूर्वोदाहरण तुल्यमेवैतत्, पहले उदाहरण के ही समान यहाँ पर भी समझना चाहिए। जैसे हमने वो उदाहरण दिया था वामार्ध और दक्षिणार्ध का, जो सादृश्य की बात चल रही थी ना नायिका की, तो वहां पर वामार्ध उपमेय है लेकिन उसमें निरुपमत्व की प्रतीति नहीं हो रही है। नायिका में निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है लेकिन नायिका उपमेय नहीं है। तो पहले वाले उदाहरण के समान ही इसको समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अनन्वय अलंकार को व्यंग्य भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि व्यंग्यावस्था में भी उसमें ये तो आवश्यक है कि जो सादृश्य है वह एक तो एक उपमान उपमेय होना चाहिए, चलो वो तो हो गया, लेकिन वहां पर उपमेयगतत्वेन निरुपमत्व की प्रतीति होनी चाहिए। ठीक है, उपमानांतर व्यवच्छेद पूर्वक जो प्रतीति होती है निरुपमत्व की वह उपमेयगतत्वेन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है यहाँ पर। अस्तु, अतः यदाचार्य पैदीक्षितैः अभिहितं तदपि न श्रद्धेयम्। अस्तु, अब कहते हैं क्वचित अवयवयोः उपमाप्यवयवीगत निरुपमत्व व्यंजिका इति स्थिते सामान्यस्य श्रीकृष्णागमनजन्य प्रीतेः सैव सदृशी इति मध्ये स्वसादृश्य प्रत्यय कल्पनम पुनर्न सहृदय हृदय आरूढ़ुमिष्टे। हाँ, कहते हैं कि देखिए कहीं पर अवयवगत जो उपमा होती है उससे भी अवयवीगत जो निरुपमत्व है उसकी व्यंजना हो जाती है, वो व्यंजिका होती है जो उपमा है। ऐसा मान भी लें तो सामान्यस्य श्रीकृष्णागमनजन्य प्रीतेः सैव सदृशी इति मध्ये स्वसादृश्य प्रत्यय कल्पनम पुनः न सहृदय हृदय आरूढ़ुमिष्टे। हाँ देखिए, बात यह है कि अगर सहृदयों को इस स्थल में प्रीति सामान्यगत निरुपमत्व की प्रतीति न होवे तो वहां पर इस प्रकार के सादृश्य की कल्पना करना आवश्यक है ना। व्यंग्य दशा में ऐसा सादृश्य आप कल्पित कर सकते हैं कि कृष्ण के आगमन से जन्य जो प्रीति है उसके समान कोई दूसरा नहीं है, वही है। ऐसा सादृश्य, अब बाधित जो सादृश्य है, रन्वित जो सादृश्य है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब यह अर्थ ज्ञात न हो, लेकिन अवयवगत सादृश्य से ही अवयवीगत जो निरुपमत्व है उसकी प्रतीति हो जाने के कारण अगर आप इस प्रकार के सादृश्य की कल्पना करते हैं तो वह सादृश्य की कल्पना सहृदयों के हृदय में स्थान को प्राप्त नहीं करती, अर्थात सहृदयों के हृदय में उससे चमत्कार नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर अवयवीगत निरुपमत्व की प्रतीति नहीं होती तो
सादृश्य की कल्पना से सहृदयों के हृदय में चमत्कार होता। ठीक है, तो एवं सैव सदृशी मध्य स्वसादृश्य प्रत्यय कल्पनम, अपने मध्य में जो स्वसादृश्य की कल्पना की है, प्रीति सामान्य में वह सहृदयों के हृदय में स्थान को प्राप्त नहीं करती, अर्थात सहृदय उसको श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे भी आप नहीं मान सकते। मैंने ये दूसरा तुष्य दुर्जन न्याय से कहें तो एक और समाधान दे दिया है कि अगर आप मान भी लें सारे दोषों के रहने पर आपके समाधान को, तो भी इस प्रकार के सादृश्य कल्पना में सहृदयों का हृदय प्रमाण नहीं बनता। अस्तु, रत्नाकरोक्तस्यैव अनन्वय प्रकारस्य अत्र व्यंग्यता इत्यपि न युक्तम। अच्छा, अब आपका अपना जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से शिथिल हो गया है, तो आप ऐसा कहें कदाचित अप्पय दीक्षिताचार्य कि भैया हमने तो यहाँ पर वही उसी को व्यंग्य कहा है जो आचार्य रत्नाकरकार के अनन्वय का प्रकार है, माने द्वितीय जो प्रकार है उनका, कि जहाँ पर अंगों में माने उपमेय के एक देश का सादृश्य जो होता है वह भी अनन्वय कहलाता है। तो हमने तो उसी को व्यंग्य कहा है। वहां पर आपने वाच्य उसका खंडन किया था, लेकिन हमने उसको व्यंग्य कह दिया है उसी अनन्वय को। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो ये तृतीय समाधान दे रहे हैं, एक तरह से ही समझिए। तस्य प्राग एव दूषितत्वात्। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उसका पहले ही खंडन कर दिया है कि वह जो द्वितीय प्रकार का उनका सादृश्य अनन्वय अलंकार है रत्नाकरकार का, वह दुष्ट है। ठीक है, प्रकृते वाच्यत्वात्, प्रकृति अवाच्यत्वात्। हाँ, पहले हमने उसको वहां पर उसका खंडन कर ही दिया है, तो यहाँ पर उसको अब वो अवाच्य है। और दूसरा बात यह है इसमें भी, अगर आप ऐसा कहेंगे कि आपने कहीं पर भी अपने ग्रंथ में इस प्रकार का अनन्वय प्रकार नहीं माना है कि जहां पर उपमेय के एक देश का सादृश्य, उपमानतया कल्पित उपमेय के एक देश का सादृश्य उपमेय में रहे, तो हम उसको एक अनन्वय का प्रकार मानते हैं। ऐसा आपने कहीं भी कहा नहीं है। अतः अपि इदं तृतीयं यद्वचः अस्ति तदपि अनन्वयालंकारस्य व्यंग्यतायां न युक्तिपरम अस्तु। तो इस प्रकार से 3 समाधान यहाँ पर देते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के खंडन में। अब यहाँ से स्वयं का ही ग्रंथ का उदाहरण देते हैं। देखिए, जब अनन्वय अलंकार का ध्वनि, माने अनन्वय अलंकार ध्वनि होती है, जहाँ पर अनन्वय अलंकार व्यंग्य होता है, ऐसे उदाहरण देते हैं। देखिए, इदं पुनः अनन्वय ध्वन्युदाहरणं पृष्ठा खलु परपुष्टाः परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वे भेदेन भुवि न पेदे साधर्म्यं ते रसालमधुपेन। तो अत्र रसालवृक्षं सम्बोध्य कश्चित् तस्य प्रशंसायां तस्मै कथयति, हे रसाल, पृष्ठाः मधुपेन पृष्ठाः। हाँ, पहले तो जो भ्रमर है उसने कोयलों को पूछा, परपुष्टाः है ना, परपुष्ट कहते हैं कोयलों को, क्योंकि आप जानते हैं कोकिल जो होती है वो अपने उसके जो बच्चे होते हैं उनको दूसरे प्राणी के, दूसरे विहंग के घर में रख देती है और वो उसको पालता है। तो पृष्ठाः खलु परपुष्टाः, पहले तो भ्रमर को ये लगा कि ये हमसे ज़्यादा घूमते हैं भाई, इनको अधिक पता होगा हमसे, तो पहले पूछा गया, है ना। तो कौन पूछे? भ्रमरों ने तो कोयलों को पूछा कि कहीं पर रसाल के समान कोई मधुर रस वाला दूसरा वृक्ष है, कोई दूसरा विटप माने द्रुम है? तो उन्होंने कहा नहीं है।
तो उनकी बात एक बार पूछ लेने पर भी शायद उनकी बात में इनको विश्वास न हुआ, तो उन्होंने फिर से देखा। फिर जा करके इन्होंने देखे सारे वृक्ष। परितः सर्वे भी विटपिनः दृष्टाश्च, ऐसा होता है कई बार। कोई जिज्ञासित अर्थ जब होता है मन में, तो हम किसी से पूछते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको आप्त पुरुष हैं तो उनकी बातों में विश्वास हो जाता है, लेकिन कई बार हम अपना प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि जी ऐसा है कि जो देखते हैं एक बार, है ना। बालकों में ऐसा अधिक होता है ना। तो जिज्ञासा उनकी स्वयं के प्रत्यक्ष के बाद ही शांत होती है। तो भ्रमर ने मधुप ने भी क्या किया, भ्रमर ने पहले पूछा, तो बताने पर भी इसने क्या किया कि नहीं चलो ठीक है, एक बार हम भी देख ही लेते हैं क्या जा रहा है। तो इसने देख भी लिए सारे विटप। तो अनेन मधुपेन सर्वे भी विटपिनः वृक्षाः दृष्टाः दृष्टाश्च, पहले पूछे फिर देख लिए, लेकिन दोनों ही बार में भुवि पृथ्वी पर ते साधर्म्यम न पेदे, मधुपेन ते साधर्म्यम न पेदे। मधुप ने तुम्हारे साधर्म्य को प्राप्त नहीं किया। कहीं पर भी मधुप को, भ्रमर को तुम्हारा साधर्म्य नहीं मिला, है ना। कर्मवाच्य का ये वाक्य है, ठीक है। साधर्म्य ये कर्म है इसका, मधुप करता है। तो मधुपः साधर्म्यम न पेदे, तो कथम न पेदे, तो भेदेन साधर्म्यम न पेदे, अर्थात त्वद भिन्ने रसालांतरे वस्तुनि रसालांतरे अर्थे त्वद सादृश्यम रसाल सादृश्यम न पेदे, रसाल साधर्म्यम न पेदे, भेद से तुम्हारे सादृश्य को प्राप्त नहीं किया, माने त्वद भिन्न व्यक्ति में, रसाल से भिन्न व्यक्ति में रसाल के सादृश्य को प्राप्त नहीं किया। तो अत्र भेदेन इत्युक्त्या अभेदे सादृश्यम अनन्वयात्मकम तु पेदे। हाँ, अगर केवल इतना बोल दे कि भुवि ते साधर्म्यम न पेदे, तो यहाँ पर व्यंग्य कदाचित न होता, अन्वयालंकार। लेकिन अब बोल दिया कि भेदेन सादृश्यम न पेदे, इसका मतलब क्या हुआ कि अभेदेन तु पेदे साधर्म्यम, माने तुम में तो तुम्हारा साधर्म्य है, लेकिन तुमसे भिन्न में तुम्हारा साधर्म्य नहीं है। तो भेदेन इस तृतीयांत पद के द्वारा ऐसा अर्थ व्यंग्य होता है कि अभेदेतु सादृश्यम अनन्वयात्मकम पेदे, अभेद में तो सादृश्य मिल गया लेकिन भेद में नहीं मिला, तो अभेद में सादृश्य ही तो अनन्वय होता है। तो इस प्रकार से अत्र अनन्वयालंकारः व्यंग्यः अस्ति। अस्तु, अनेन भेदेन इति पदेन। अस्तु, तो ये अलंकार ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा, उसमें भी अलंकार है, अनन्वयालंकार। अस्तु, यथा वा, एक और उदाहरण देते हैं, देखिए। नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनां कथमया पुराणां संहर्तुः सुरधुनि कपर्दोधिरुरुहे कया वा श्रीभर्तुः पदकमलमक्षाले सलिलैस्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीयेत कविभिः। बहुत अच्छा पद्य है ये। भगवती गंगा की प्रार्थना करते हुए कोई कवि कह रहा है कि हे जननी, हे माता, कविभिः यस्यां तव तुलालेशः प्राप्येत तया सह तव सादृश्यम दीयेत। परंतु कया, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ तुम्हारा सादृश्य दिया जाए। तो वही कहते हैं, तो तुम कैसी विशिष्ट हो, तो बता रहे हैं। तो कैसी हैं बता रहे हैं, गंगा जी के विषय में बता रहे हैं। नगेभ्यः यान्तीनां कथय तटिनीनां कथमया। हाँ, कथय, तुम ही बताओ माता
कि जो पर्वतों से निकलती हैं, पर्वतों से और भी नदियां निकलती हैं, लेकिन पर्वतों से निकलती हुई नगेभ्यः पर्वतेभ्यः निस्सरन्तीनां, हाँ, प्रस्रवन्तीनां, ऐसी कितनी तटनियां हैं अर्थात नदियां हैं, तटनी अर्थात नदी, लेकिन कतमया, लेकिन किससे तुम्हारा सादृश्य है? क्यों? क्योंकि कया पुराणं संहर्तुः कपर्दः अधिरुरुहे, अधि उपसर्ग पूर्वक रुह धातु है, उसका लिट लकार में कर्मवाच्य का प्रयोग है ये, कया कपर्दः अधिरुरुहे, अर्थात का कपर्दम अधिरुरोह, ऐसा बनेगा वाच्य परिवर्तन करने पर। तो देखिए, तो ऐसी कौन है पर्वतों से निकलने वाली नदियों में, ऐसी कौन सी नदी है जिसने भगवान शिव के पुराणाम संहर्ता अस्ति शिवः तस्य कपर्दः जटाजूटः, है ना, जटा समुदायः कपर्दः। तो ऐसी कौन सी नदी है पर्वतों से निकलने वाली जिसने भगवान शिव के कपर्द, जो भगवान शिव के कपर्द पर आरूढ़ हो, जिसने भगवान शिव के कपर्द को अपना उत्पत्ति माने आश्रय स्थान बनाया हो? ऐसी कोई नहीं है। पर्वतों से तो खूब नदियां निकलती हैं, हिमालय से यमुना भी निकलती है, और भी ब्रह्मपुत्र निकलती है, व्यास निकलती है, लेकिन ऐसी कौन है इनमें से जिसने भगवान शिव के जटाजूट को अपना स्थान बनाया हो? तो न कापी। तो पहला ये विशेष हो गया। और दूसरा विशेष सुनिए, श्रीभर्तुः पदकमलम सलिलैहि कया अक्षाली। ठीक है, यहां पर लुंग लकार में कर्मवाच्य में लुंग लकार के प्रथमा का एक वचन का रूप है ये। ठीक है, तो और ऐसी कौन है जिसने श्रीभर्तुः, श्रीयः भर्ता विष्णुः, तस्य श्रीभर्तुः भगवतः वासुदेवस्य पदकमलम, ऐसी कौन है पर्वतों से निकलने वाली जिसने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरण कमल को धोया हो? किससे? सलिलैहि, अपने जल से। तो गंगा ने तो धोया है, भगवान के चरण कमलों से ही इनका उत्पत्ति हुई है। तो ऐसी कौन है? तो ये दो विशेष किस नदी में है? जितनी भी नदियां पर्वत से निकलती हैं, तो केवल पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं उनसे इतने ही धर्म से तेरा साधर्म में तो नहीं दिया जा सकता कि वो पर्वतों से निकलती हैं तेरे समान। पर्वतों से निकलने पर भी तुझमें ये दो विशेष हैं कि एक तो गंगा ने भगवान शिव के कपर्द को अपना आश्रय स्थान बनाया, भगवान के जटाजूट को, और भगवान विष्णु के चरण कमल को धोया। तो आभ्याम द्वाभ्याम विशेषाभ्याम गंगा सर्वाः तटिनीः अतिशयते, सभी जो नदियां हैं उनका अतिक्रमण करती है गंगा। तो जब ये दो किसी में है ही नहीं, तो तुम कथय, तो तुम बताओ, कतमया यस्यां तुलालेशः दीयेत, यस्यां तव तुलालेशः दीयेत। तो यहां पर भी दा धातु है, तुलालेश कर्म है, कभी भी करता है, और दा धातु का विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, दीयेत। तो कभी भी यस्यां तव तुलालेशः दीयेत, एतादृशी कापि नास्ति, है ना, क्योंकि ये दो धर्म किसी में भी नहीं है। तो अत्र पश्यन्तु, इदानीम् उपपत्तिं पश्यामः। कया वा त्वदितरया श्रीभर्तुः पदं सलिलैः अक्षाली, यस्याम् इतरस्यां कविस्तव तुलालेशः अपि दीयेत। वस्तुतः गंगा के साधर्म्य की तो बात ही नहीं चल रही है, गंगा के तुलालेश की बात चल रही है। सादृश्य का एक लव, एक अंश, माने एक अंश से भी सादृश्य देना हो तो ये धर्म किसी में है क्या? तो कौन से धर्म है? तो पहला बता रहे हैं कि आपसे इतर किसी के द्वारा
अगर भगवान विष्णु के चरण कमल को अपने जल से धोया गया हो तो उसमें कवियों के द्वारा तुम्हारा तुलालेश दिया जाए, अर्थात तुम्हारी तुलना की जाए उससे। इति अर्थेन त्वयि पुनः सलिलक्षालित श्रीरमणचरणायां तव तुला दीयेत एव इत्यर्थः अन्वयात्मा। हाँ, क्या अर्थ व्यंग्य होता है तो बता रहे हैं। इस प्रकार के वाच्यार्थ के द्वारा कि इस प्रकार के अर्थ के द्वारा कि त्वदितरया श्रीभर्तुः पदं सलिलैः अक्षाली यस्याम् इतरस्यां कविस्तव तुलालेशोऽपि दीयेत इत्यर्थेन त्वयि पुनः सलिलक्षालित श्रीरमणचरणायां तव तुला दीयेत। हाँ, ऐसे तुमसे इतर तो कोई है नहीं, तो फिर त्वयि एव तव तुला दीयेत, तुम में ही तुम्हारी तुला को दिया जाएगा, अर्थात तुम्हारी तुलना को किया जा सकता है। क्योंकि श्री रमण चरण माने सलिलक्षालित श्री रमण चरणा केवल तुम हो, अन्य जो है तटिनी कोई संसार में नहीं है। तो एवं सलिलक्षालित श्री रमण चरणत्व रूपेण धर्मेण तव सादृश्यं त्वय्येव गंगायामेव अस्ति। अस्तु, इति अन्वयात्मा अन्वय स्वरूपम, इस प्रकार से अन्वय स्वरूप वाला श्री गंगागत निरुपमत्व पर्यवसायी, भगवती गंगा में निरुपमत्व रूप में पर्यवसित होने वाला इतर पद महिमना व्यज्यते। इस प्रकार से यहाँ पर अनन्वयालंकार इतर पद की महिमा से व्यंग्य होता है। अस्तु, जो भगवती गंगा में निरुपमत्व की प्रतीति कराता है। अस्तु, तदत्रालं एतावता पाठेन अत्रैव अनन्वयालङ्कारस्य अविधानं समाप्तं भवति। इतः अग्रे असमालङ्कारस्य व्याख्यानं भविष्यति, तच्च आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादः।